देखो, बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में से कुछ एक फंड को रिडीम करते हैं और वाकई में उनको ये अंदाज़ा नहीं लगता है कि आने वाले समय में इस रिडम्पशन के चलते कितना नुकसान हो सकता है। देखो, कुछ ऐसे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन एक गलती जो है लॉन्ग टाइम में आपको बहुत बड़ा नुकसान देके जाता है। आज मैं वीडियो में क्या कवर करूंगा कि कब आपको अपने म्यूचुअल फंड से कोई भी रिडम्पशन नहीं करना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट में कवर करूंगा, अधिकतर जो यहाँ पे 70 to 80% रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे फंसते हैं और गलती करते हैं। जब भी कोई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करते हो, पोर्टफोलियो में अगर मान लो 5 से 6 फंड है और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स फंड्स हैं, वहाँ पे 1 साल के अंतराल में आपको अपने म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखोगे तो अधिकतर जो फंड्स हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एक एग्जिट लोड है वो करीबन 12 महीने का आपको देखने को मिलेगा। मतलब 12 महीने से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड से कुछ रिडम्पशन करते हो तो वहाँ पे 1% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा। इट मीन्स कि 1 लाख रुपए पे आपका जो वहाँ पे चार्ज कटेगा वो करीबन 1000 रुपये एग्जिट लोड के तौर पे कट जाएगा। अब एक तो आपका 1 साल में पैसा नहीं बना, नुकसान में आप फंड से निकल रहे हो या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल रहे हो और फिर ऊपर से आप एग्जिट लोड भी दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो 1 साल के अंतराल में ही अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर देते हैं और वो कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनको ये लगता है कि ये फंड अच्छा नहीं है। ऐसा भी होता है कि कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा तो लगाते हैं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन को कंसीडर करके आते हैं कि 6 महीने में यहाँ पे अगर 20% 30% रिटर्न बन गया तो हम निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन मार्केट उनके हिसाब से नहीं चलता है और फिर नुकसान हो जाता है, वहाँ पर वो एग्जिट ले लेते हैं। तो 1 साल के अंतराल में किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप वहाँ पे एग्जिट ना लो। हालांकि देखो, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड से आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में एग्जिट लेने के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन अधिकतर जो इन्वेस्टर हैं रिटेल इन्वेस्टर, ये 1 साल के अंतराल में अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आज के डेट में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लोन यहाँ पे लेते हैं और जो भी अपना एक शॉर्ट ड्यूरेशन का गोल है उसको कंप्लीट करते हैं। ये गलत नहीं है, ठीक है, इसको आप कंप्लीट करते हो, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन कई बार क्या देखने को मिलता है, लोन का अमाउंट आपको रिसीव हो गया, अब जो आपको इंटरेस्ट पे करना है, जो आपको एक मंथली वहाँ पे मिनिमम अमाउंट पे करना है, वो आप पे नहीं करते हो। और कई बार ऐसा क्या होता है, नहीं पे करने के चलते वो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है और उसके बाद आप किसी तीसरे म्यूचुअल फंड को रिडीम करके और वहाँ पे उसको फुलफ़िल करते हो। देखो, ये गलती नहीं करो। आज के डेट में ये सबसे बड़ा ट्रेंड है। जी हाँ, जब भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो अधिकतर शुरुआती दौर के इन्वेस्टर हैं जिनका 2 लाख 5 लाख 10 लाख का एक कॉर्पस तैयार है, वो ये गलती ज़्यादा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेके शॉर्ट ड्यूरेशन के गोल को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे कई बार जब वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, EMI नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी तीसरे म्यूचुअल फंड को जी हाँ रिडीम करके और वहाँ पे उसका भरपाई कर रहे हैं। देखो, ये जो डिसीजन है ये काफ़ी रॉन्ग डिसीजन है। ये प्रोसेस जो है ये आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। लंबे समय में एक बहुत बड़ा कॉर्पस आप यहाँ पे तैयार नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग, उनको ये लगता है कि प्रॉफिट यहाँ पे 30% या 40% देखने को मिला, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मार्केट कहीं गिर ना जाए, और वो सोचते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से हम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लेंगे। लेकिन देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, म्यूचुअल फंड को वहाँ पे रिडीम किया, वहाँ से मार्केट और ऊपर जाए, ठीक है। हाँ, मार्केट अगर नीचे आता है तो कुछ हद तक आप वहाँ पे एक अच्छे स्ट्रैटेजी को यूज़ किए हो, लेकिन ये कई बार उल्टा हो जाता है। देखो, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रैटेजी सही नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग ना करें, म्यूचुअल फंड को रिडीम ना करें, आप उसके जगह टैक्स हार्वेस्टिंग करें। जी हाँ, जो साल का 1,25,000 का ब्रैकेट है उसको वहाँ पे फुलफिल करने के लिए अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करें, ना कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए रिडम्पशन का रिक्वेस्ट डालें। बहुत ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे गलती करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए म्यूचुअल फंड को रिडीम कर देते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो,
कई ऐसे इन्वेस्टर जो हैं वो एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड करके चलते हैं कि लॉन्ग टाइम में मुझे जाना है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू जाना है, लमसम के थ्रू जाना है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि वो अपने म्यूचुअल फंड पार्शियल रिडीम करते हैं, छोटे छोटे ड्यूरेशन में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो धीरे धीरे पैसा निकालते हैं। देखो, अगर मान लो 5 साल 10 साल में छोटे छोटे अमाउंट का ज़रूरत पड़ता है और वो काफ़ी ज़रूरत है, जी हाँ, कुछ ऐसा खर्चा जो आप कभी प्लान नहीं किए थे वो आपके सामने है, उसको आप इमरजेंसी फ़ंड से मैनेज करें। और ये इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अपने म्यूचुअल फ़ंड को ही वहाँ पे पार्शियल रिडम्पशन करके जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। देखिए, अगर आप 15 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन सेलेक्ट किए हो, 15 साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, और इस 15 साल के ड्यूरेशन में अगर मान लो 5 to 6 टाइम भी रिडम्पशन का रिक्वेस्ट डाल दी अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, तो वो कॉर्पस जितना बड़ा होना चाहिए वो बड़ा नहीं होगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा। और इन्वेस्टर यहाँ पे गलती करते हैं, ऐसे जो गलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और अगर देखा जाए तो देखो, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जो अचानक से आपके दरवाजे के सामने खड़े हो जाते खर्चे हैं, उसको मैनेज करने के लिए आपको इमरजेंसी फ़ंड का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ ऐसा अमाउंट जहाँ पे आप कभी कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो गया तो वहाँ से आप यूज कर सको। जैसे अचानक से आपको कहीं किसी शादी में जाना पड़ा, कुछ ऐसा गिफ्ट आपको देना पड़ेगा, एक्सपेंस उसका काफ़ी बड़ा है, तो वैसे सिचुएशन में आप म्यूचुअल फंड को रिडीम ना करो, आप वहाँ पे अपने इमरजेंसी फंड का यूज करो। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको काफ़ी कॉस्टली गिफ्ट देना पड़ता है, किसी रिलेशन में आप वहाँ पे अभी शादी अटेंड करने जा रहे हो, कुछ आपको गोल्ड या ज्वेलरी का कुछ आपको वैसा प्रोडक्ट जैसे गिफ्ट के तौर पे देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि प्लानिंग पहले से करके चलो। आपको धीरे धीरे गोल्ड में एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए, धीरे धीरे, जी हाँ, गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा खर्चा आता है तो इस खर्चे की भरपाई हम जो धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं उससे भरपाई कर सकें। जी, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आने वाले 10 साल 15 साल में कैसे कैसे खर्चे आपके दरवाजे पे आ सकते हैं, इसका पूरा प्लानिंग होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे रिडम्पशन कर डालते हो, जी हाँ, म्यूचुअल फंड को रिडीम करते जा रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार नहीं होगा। आज के टाइम में जो हम कैलकुलेशन आपके सामने रखते हैं कि 15 साल में 1 CR का एक टारगेट अचीव हो जाएगा, 20 साल में करीबन यहाँ पे 1.5 या 2 CR का एक टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके लिए डिसिप्लिन का जरूरी है। और अधिकतर जो आज के डेट में एसआईपी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं। जी हाँ, कभी एसआईपी रोक दिया, कभी म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दिया। और बड़ा कॉर्पस तभी नहीं बनता है जब आप बार बार म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और इसीलिए मैं इन्वेस्टर को बोलता हूँ, बार बार अपने म्यूचुअल फंड से पैसा ना निकालो, पार्शियल रिडम्पशन ना डालो। म्यूचुअल फंड जब आपको रिडीम करना, जब आपका गोल कंप्लीट हो गया तब आप म्यूचुअल फंड रिडीम करो। हाँ, फंड्स का परफॉर्मेंस सही नहीं है, म्यूचुअल फंड आपको रिडीम करना चाहिए। जी हाँ, री इन्वेस्ट करना चाहिए दूसरे फंड में। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो अचीव हो गया तो आप म्यूचुअल फंड को आप रिडीम करो। आपको ये लगता है कि बहुत बड़ा कॉर्पस बन गया, अब मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो हाई रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप म्यूचुअल फंड रिडीम करो। ऐसे पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन बार बार, जी हाँ, अननेसेसरी पॉइंट को लेके आप म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हो, इससे बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार नहीं होगा। और आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड रिडम्पशन का रिक्वेस्ट चल रहा है, जो मैंने शुरुआती के 3-4 पॉइंट रखे हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब देखो, इन्वेस्टर को बच के रहना है ऐसे गलती करने से, तभी बड़ा कॉर्पस तैयार होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।